सभी माताएं बहनों को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल हरितालिका तीज व्रत कुछ खास होने वाला है। यह तीज व्रत भारत में 56 साल बाद पड़ने जा रहा है। तो आपको बता दूं कि यह एक छोटी सी चीज दान करने से आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप एक पैसे वाले बन जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है कि जैसे ही हरतालिका तीज व्रत का आगमन हो, जब उसमें शिव शंकर और मां पार्वती की मूर्ति को अर्पित करना चाहिए, आप कोई है भी जानकारी बता दे कि जहां पर इन मूर्तियों को रखा जाए वहां केले के पत्ते जरूर लगाए। केले के पत्ते से कुछ स्थान को शुभ माना जाता है। और आपको बता दे कि जिस किसी माता बहन को नींद आती है या भूख प्यास लगती है, तो वह एक इलायची को अपने मुंह में दबा ले। इस व्रत का पारण करने से पहले यह जानकारी आपको बता दे कि है तो कोई एक आम व्रत नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का भजन व उपवास नहीं किया जाता और ना ही कोई पानी पिया जाता है। इसमें आप पूरी रात भजन करें। भजन करने से आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। हरितालिका तीज व्रत जो महिलाएं रखती हैं, उनको यह बात पता होना चाहिए कि शाम के टाइम जैसे ही आपके सोने का टाइम हो, उसे टाइम आपको मीठी सेवियां और दूध पीकर सोना चाहिए, ना कि कोई भारी भोजन करना चाहिए। और आप सुबह जल्दी उठकर आकर झरे और अमरूद की लकड़ी का दातुन करना चाहिए। इससे आपके दातुन में लगे हुए कीड़े मर जाते हैं और आपके दांत हमेशा के लिए साफ हो जाते हैं। आपको बता दे कि जो रात को जलाए, यूं ही बाती का तेल बचत है, उसे तेल को उसे स्थान पर लगा दीजिए जिस स्थान से आपके बाल झड़ते हैं। यह तेल वहां पर इस प्रकार जड़ी बूटी का काम करती है कि आपके नए बार आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दे कि अगर आपकी रोशनी आंखों की काम हो गई है, तो वहां जल रही को प्रपवसोए अपनी आंखों को सेकना चाहिए। और जिस महिला या कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखती है, तो वह अपना पूरा श्रृंगार करना चाहिए और सुबह गणेश चतुर्थी के दिन अपने व्रत का पारण करें। उसे दिन सुबह जल्दी उठकर अपने बिस्तर को छोड़ दे और नहा धोकर अपने इस पारण करें। इस व्रत का अपने घर में जो अपने भगवान शिव की मूर्ति बिठा रखी है, उसको लेकर आप अपने पास के नदी तालाब में विसर्जन करें। हरितालिका तीज व्रत बहुत सी औरतें व्रत रखती हैं क्योंकि अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। और कन्याकुमारी अपने मनचाहे बार को प्राप्त करने के लिए तीज व्रत रखती हैं। और महिला को हरित लाल का तीज व्रत कुछ काम नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, कभी व्रत रखते समय किसी को गाली नहीं देना चाहिए और ना ही गौ माता को मारना चाहिए। और शाम को हरित लाल का तीज व्रत महिलाएं रखती हैं तो अपना पूरा सुहाग की चीज शाम को ही पर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह उठकर ही आता जा रहा कि दातुन करना चाहिए। इससे है भोले बाबा और पार्वती जी बहुत प्रसन्न होते हैं। यह हरिलाल का तीज व्रत की 5 बार पूजा करनी चाहिए और रात भर भजन करते समय दिया ना रहस्य बखापा। मुझे यह विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर दिया भुज तो अपमान होने का डर लगा रहता है कि कुछ गलत ना जाता है। हरितालिका तीज व्रत को करने का समय अगर किसी को भूख लग रही है तो है गाय की तरह बैंक पानी पी लो। किससे कैसे पंगे? पानी को गले में एक टॉवल बांध लेना और बछड़ा बनकर पानी पी लेना। यह करने से बहुत दिन मिलता है और कन्या को बार की भी आवश्यकता होती है से। और पार्वती जी बहुत अति सुंदर प्रश्न होते हैं कि हमारी कन्या और माता बहुत हमारी पूजा कर रही है। इसलिए भगवान शिवा की पूजा करते समय भजन गाना कीर्तन सब करना चाहिए। और रात में नींद आए ताऊ का आए तो नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह सोने से भगवान अति गुस्सा हो जाते हैं। जो पहला तीज व्रत रखती हैं, उनको यह बात बता दूं कि आपको यह चीज दान कर देना चाहिए तो आपकी गरीबी पूरी तरह मिट जाएगी और आप अमीर आदमी की लिस्ट में आ जाओगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि आप अगर पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको आधा अधूरा ज्ञान रह जाएगा और आधा ज्ञान आपको पता है हमेशा के लिए इंसान को हानिकारक प्राप्त होता है। तो आपको बता दें कि आप इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए इस तरह का जो आप तीज व्रत रख रहे हैं, तो उसमें भगवान शिव और गणेश जी भगवान की प्रतिमा को अवश्य रखें। और आपको बता दें कि सुबह चतुर्थी के दिन अपनी व्रत का पालन करें और पारण करने से पहले भगवान शिव को आराधना जरूर कीजिए, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिस महिला एवं कुंवारी कन्या इस व्रत का पालन करती हैं और व्रत में पारण करते समय इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए कि उनको मूंगफली के दाने ही इस व्रत में खाना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की साबूदाने की खीर और दूध और मालपुआ ही बनना चाहिए, जिस तरह अपने और उसमें नारियल फोड़कर सब लोगों को बांट देना चाहिए। जानकारी बताना हमारा काम है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
क्योंकि हमारे बताए हुए, और आपको यह भी बात बता दूं कि जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं तो उनको संबंध नहीं बनना चाहिए, क्योंकि संबंध बनाते समय इस गंदगी का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दी, और अगर आपके पीरियड्स आते हैं तो यह व्रत भी नहीं रखें, क्योंकि यह व्रत फिर अशुद्ध हो जाता है। हरतालिका तीज व्रत अगर आप रख रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। व्रत के दिन किस चीज को खाना है, किसको नहीं खाना है। और अगर आप हरतालिका का तीज व्रत के दिन इस चीज को खा लेंगे तो आपके सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। व्रत में कुछ चीजों का उपवास रखा जाता है, तो उन चीजों को छोड़कर चलना पड़ता है। आपको बता दे कि इस व्रत में ना कि पानी पीना भी वर्जित माना जाता है, और माता बहनों को एक इलायची को अपने मुंह में लेकर रहना है, जिससे क्या होता है कि भूख प्यास कम लगती है और आप अपने व्रत को एक अच्छा उपवास दे सकेंगे। इसलिए माताएं बहनें इस वीडियो को पूरा सुने, और आपको बता दें कि आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा, और आप इस वीडियो के माध्यम से हर एक पूजा विधि जान सकेंगे कि हरतालिका में किस प्रकार पूजा की जाती है। आधा वीडियो देखने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको बता दें कि हरितालिका तीज व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है, और पूजा करने की विधि माता बहनें अपने मन की आराधना से करना चाहिए। आप इस बात से समझिए कि जो हम अपने लिए सोचते हैं वही दिन भगवान शिव को अर्पित कर देना चाहिए। आपको बता दे कि हरितालिका तीज व्रत रखने से पहले आपको शुद्ध रहना ही पड़ेगा, ना कि कोई मांस मदिरा खाना नहीं चाहिए। और आपको बता दे कि मांस वर्जित माना जाता है। इस तीज व्रत पर महिलाएं बड़ी उत्सुक के साथ इस व्रत को रखती हैं, भगवान शिव की आराधना के लिए, क्योंकि यह व्रत से हमारे सारे दुख कष्ट व हमारी संतान सुखी के लिए इस व्रत को रखा जाता है। यह व्रत रखने से पहले भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करने की स्थान बनाना चाहिए। स्थान बनाने के लिए आप केला का पत्ता जरूर लीजिए। केले के पत्ते से ही भगवान शिव का मंदिर बनना चाहिए, जिसमें भगवान शिव और पार्वती की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। भगवान शिव को केला का पत्ता अत्यंत बहुत पसंद है, और आप भगवान शिव को केला और अनार का भोग जरूर लगाए। इससे भगवान शिव की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। और आप इस चीज व्रत के दिन ना ही किसी प्रकार का झूठ बोले और ना ही किसी प्रकार का झगड़ा, क्योंकि झगड़ा करने से यह व्रत में दोष पहले होता है और आपको वास्तु दोष लग जाता है। इसलिए दोस्तों, आप इस दिन लड़ाई व झगड़ा से बचना चाहिए। और आपको बता दे कि आपको उसे इंसान से दूर रहना चाहिए जो मदिरा का पान करता है। मुद्रा का पान करने वाला व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह तीज व्रत एक वर्ष में एक बार रखा जाता है, इसलिए स्त्रियां एवं कुंवारी लड़कियां इस व्रत को बड़ी ही उत्सुक से रखा जाता है। आपको बता दे कि जिस लड़की का विवाह हो गया है वह लड़की तीज व्रत रह सकती है या नहीं, इस सवाल का बहुत ही लोग चर्चित में रहता है। तो आपको बता दे कि अगर आप मायके में यह तीज व्रत रखती है तो आप अपने ससुराल में भी यह तीज व्रत रख सकती है। लेकिन आपके ससुराल में यह व्रत किसी भी प्रकार का खुदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर इस व्रत के दिन किसी भी पुरुष या स्त्री की मृत्यु होने पर इस व्रत को बंद कर दिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके यहाँ ससुराल में भी ये हो गया है तो आप इस व्रत को यहीं पर समापन कर सकते हैं। समापन करने के लिए आप तीज के दिन अपने साथ एक नारियल और एक तौलिया में भगवान शिव की तस्वीर को लेकर और कुछ फूल को भी साथ में एक तौलिए में बांधकर अपने ही साथ ले जाए और किसी भी नदी तालाब में उसे बंधे हुए तौलिया को बहा दे। इससे क्या होता है कि आपका जो तीज व्रत रखती हैं इसका समापन हो जाता है और भगवान शिव की आराधना कीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार भी कीजिए कि हे प्रभु, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण मैं इस व्रत को छोड़ने जा रही हूं, तो आप पर भगवान की असीम कृपा होगी और आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दे कि कुछ महिलाएं पूछता है कि इस व्रत के दिन संभोग करना चाहिए या नहीं, लेकिन आपको बता दे कि इस व्रत के दिन पति के स्पर्श में नहीं आना चाहिए, पति से बहुत ही दूर रहना चाहिए। यह व्रत कोई आम व्रत नहीं है, बस मैं एक बार पढ़ने वाला एक व्रत है जो पूरी ही श्रद्धा से रखा जाता है। तो बहाने आपको भी बता दूं कि आप उसे दिन इस काम से करने से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि यह काम इस योग्य नहीं होता है। दोस्तों, इस तीज व्रत में जिन महिलाओं का मन भटकता है या सोने का मन होता तो उसे औरत को भजन कीर्तन करना चाहिए, जिससे कि उसका सोने में मन ना लगे। और आपको बता दे कि इस व्रत में सोते नहीं है क्योंकि भगवान से नाराज हो जाते हैं। तो आपको बता, मेरी प्यारी माता और बहन है, इस चीज व्रत को आप बहुत ही सावधानी से रखना, क्योंकि इसमें कुछ आस सावधानियां रखने से आप पर दोष लग जाता है
और आपका पूरा जीवन कष्टदायक गुजरता है, तो आपको बता दें कि इस व्रत में ना तो पानी पिया जाता है और ना ही कुछ खाना खाया जाता है। और माता बहनों को एक इलायची को अपने मुंह में लेकर रखना है, जिससे क्या होता है कि आपकी भूख प्यास कम लगती है और आप अपने व्रत को एक अच्छा उपवास दे सकेंगे। इसलिए सभी माता बहनें इस वीडियो को पूरा सुने और आपको बता दें कि आधा अधूरा ज्ञान वीडियो देखने से आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से एक पूजा विधि जान सकेंगे कि हड़ताल में किस प्रकार की पूजा की जाती। आधा वीडियो देखने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखकर आपको बता दी कि हड़ताल का तीज व्रत में भगवान शिव की पूजा। हरितालिका तीज व्रत पर फूल भी चढ़ाना चाहिए। आपको बता दे कि गुलाब या गेंदा का फूल ही चढ़ाना चाहिए, ना कि और फूल चढ़ाना। हरितालिका व्रत पर कुछ ऐसे नियम होते हैं जो आपको अपनाना पड़ेगा, जिससे कि आप इस तीज व्रत का भरपूर लाभ उठा सकें। दोस्तों, आपको बता दें, कहीं लोग इस व्रत को अपने फायदे के लिए रखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह व्रत इन महिलाओं को रखना चाहिए जो संपूर्ण रूप से शुद्ध हो, क्योंकि कुछ महिलाओं पीरियड टाइम में भी इस व्रत को रखने की सोचती है, लेकिन आपको बता दें कि यह व्रत बहुत ही शुद्ध रूप से रखा जाता है। तो दोस्तों, इस टाइम आपको इन संपूर्ण जानकारी होना चाहिए और आपको बता दें कि जो महिलाएं व्रत रख रही हैं, उनको अपने पति के साथ संबंध नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप पर व्रत दोष लगता है और आप अपनी गरीबी की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये बात विशेष ध्यान रखें कि आप फल, हर में अमरूद, केला आदि जैसे फल मीठे खाना चाहिए और ऐसे फल भी खाएं कि आपको नुकसानदायक ना हो, क्योंकि आप पूरे दिन खाली पेट रहते हैं। तो आप कुछ ऐसा ना खाएं जिससे आपको परेशानी आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप भगवान शिव के लिए व्रत रखें और आपको बाद में पेट दर्द से पछतावा हो। तो आपको यह बता दूं कि जिस टाइम आपको प्यास लगती है और आप प्यास को झेल नहीं पा रहे हैं, तो आप एक कटोरी या कटोरे में पानी ले और उसमें बच्चा बनकर पानी पिए। अच्छा बनने से पहले आपको एक बात बता दूं कि गले में टॉवल को जरूर बांध लेना, जिससे कि आपको गाय माता या बछड़े की तरह पानी पीना है और आपको कभी भी ऊपर मुंह कर पानी या गिलास या किसी बर्तन से पानी नहीं पीना है। यह काम करने से आपको व्रत दोष लगता है। दोस्तों, इस जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपके इस व्रत में हम अपनी जानकारी बता सके और आपको यह बता दें कि उसे दिन व्रत आरंभ करने की तिथि 27 अगस्त होगी। उसे दिन गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के दिन ही आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर उसे दिन आप अपनी पूजा विधि करें और पूजा विधि करने के बाद अपना उपवास छोड़ें। उपवास छोड़ने के बाद कन्याओं का भोग कारण और सभी कन्याओं को आप दान में 1 या 2 रुपए, जिससे आपकी इच्छा उतना रुपए भी दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी झोली में से थोड़े से गेहूं को भी कन्याओं को देना चाहिए, जिससे आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। अपने पति रूप में स्वीकार किया। इस बार हरितालिका तीज व्रत जयंती के दिन आ रही है। भक्तों द्वारा अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है, जब उन्होंने पृथ्वी देवी को समुद्र से निकालकर बचाई। हमारा पुराण में भगवान बड़ा और पृथ्वी देवी का संवाद मिलता है, जिसमें भगवान बारात तृतीया तिथि की महिमा बताते हैं कि पृथ्वी पर व्रत करती है वह तुम्हारी तरह ही पवित्र, सौभाग्यवती और धन धान्य से संपन्न हो जाती है। भगवान बने कहा कि तृतीया तिथि पर नमक का सेवन वर्जित है। भले ही कोई महिला हरितालिका का वर्णन करें, बनती है, यानी कि माता पार्वती जी की सहेली बनती है। अपनी भक्तों, जानते हैं कुछ आवश्यक और उपयोगी बातें। सबसे बड़ा प्रश्न है कि मात्राएं रजत धर्म में यानी पीरियड में यह व्रत कर सकती है या नहीं। आपका शरीर साथ दे रहा है, लेकिन पूजन का सामान आपको बिल्कुल नहीं चुना है। और साथ में है हरितालिका तीज व्रत की कथा भी सुनाई चाहिए। कथा के साथ साथ आपको उसकी आरती भी जरूर करें। तरफ से आपके पतिदेव कर सकते हैं या घर का अन्य कोई भी सदस्य कर सकता है। इनको निर्मित इसका व्रत कुमारी कन्याएं भी करती हैं, जिनकी शादी में अड़चन नहीं आती है। हरितालिका तीज में बनता है, आप लोग जरूर कीजिएगा। भक्तों पर हम ही अनुसार एक दिन पहले पूर्व की तैयारी को नहाए खा करना है। नहाए खाए का मतलब है उसे दिन सूर्योदय के बाद पवित्र स्नान करके घर की सफाई करके शुद्ध सात्विक भोजन करना और अगले दिन के व्रत के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार होना। खाके नियम: सुबह सूर्योदय से पहले उठ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, बाल धोना और शुद्ध वस्त्र पहनना। किस दिन जरूरी है? घर की सफाई, घर के पूजा स्थान, रसोई और मुख्य दरवाजे की विशेष सफाई करें। मान्यता है कि स्वच्छता से घर में देवी देवताओं का आगमन होता है। लहसुन प्याज वर्जित नहाए खाए के दिन
और व्रत के अगले दिन पारण तक लहसुन प्याज का सेवन न करें। सात्विक भोजन, केवल शुद्ध सात्विक भोजन करें। नमक का सेवन कर सकते हैं, लेकिन कई परंपराओं में नहाए खाए के दिन भी नमक छोड़ देते हैं। श्रृंगार सामग्री की तैयारी, इस दिन ही 16 श्रृंगार की वस्तुएं, पूजा सामग्री, मेहंदी आदि एक्ट रीत कर शाम तक मेहंदी लगवा ले, क्योंकि व्रत के दिन मेहंदी लगाना अशुभ माना जाता है। कई जगह पर परंपरा है कि व्रत वाले दिन यानी 26 तारीख की सुबह सूर्योदय से पूर्व कुछ खा लिया जाता है, उसको सरगी ही कहते हैं। तो देखिए माताएं बहनें, यदि आप रात को यानी सूर्योदय से पूर्व भोजन करेंगे तो कुछ और अल्ली मत खाना, नहीं तो आपको भूख प्यास दिन भर ज्यादा लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। खाई जैसे नारियल पानी हो गया, अथवा तो और भी बहुत सारे फल हैं जिसे प्यास नहीं लगती है। अब सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा, जैसे कि व्रत है। और मैं पहले आप लोगों को बताता हूं कि व्रत में ब्रश नहीं किया जाता है। बाजारों के पेस्ट और मंजन से, उसमें केमिकल और नमक होता है, जिससे व्रत खंडित होता है। कुछ महिलाएं जाने अनजाने में, उनका यह जानकारी मालूम नहीं होती है कि बाजार में जो पेस्ट आता है उसमें नमक होता है, और सुबह मां बाप के सोए मंजन कर लेती है, तो रखने से पहले ही टूट जाता है। देखिए एकादशी के व्रत में तो दातुन भी बना है, लेकिन इस व्रत में आप दातुन कर सकते हैं। धातु नहीं हो तो कोहरा ब्रश ले लीजिएगा। बिना पेस्ट और मंजन के या ब्रश कर सकते, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है, जिसमें पानी तक नहीं पिया जाता। तो हर चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस दिन व्रत के दौरान हमें कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए? तो भक्तों, इस दिन व्रत वाले दिन लाल या पीले रंग का, फिर चाहे वह साड़ी हो। अब कई लोग पूछेंगे कि पहले की रखी हुई साड़ी पहन सकते हैं। बताएंगे कि पहले की साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन वह साड़ी केवल पूजा के समय पहनी हुई हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, धोकर पहन सकते हैं। हरितालिका तीज का व्रत माता पार्वती और भगवान शिव के दिव्या मिलन की स्मृति में रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता गौरी का रूप धारण करती हैं और 16 श्रृंगार करती है। तो आपको बता दें कि नहा धोकर खाना खाना है और अपना पूरा श्रृंगार करना है। पूरा श्रृंगार करने से भगवान शिव की आराधना पूरी हो जाती है। आपको बता दें, कहीं लोग इस व्रत को अपने फायदे के लिए रखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह व्रत इन महिलाओं को रखना चाहिए जो संपूर्ण रूप से शुद्ध हो, क्योंकि कुछ महिलाओं पीरियड टाइम में भी इस व्रत को रखने की सोचती है, लेकिन आपको बता दें कि यह व्रत बहुत ही शुद्ध रूप से रखा जाता है। तो दोस्तों, इस टाइम आपको इन संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। और आपको बता दें कि जो महिलाएं व्रत रख रही हैं, उनको अपने पति के साथ संबंध नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप पर व्रत दोष लगता है और आप अपनी गरीबी की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये बात विशेष ध्यान रखें कि आप फल, हर में अमरूद, केला आदि जैसे फल मीठे खाना चाहिए, और ऐसे फल भी खाएं कि आपको नुकसानदायक ना हो, क्योंकि आप पूरे दिन खाली पेट रहते हैं। तो आप कुछ ऐसा ना खाएं जिससे आपको परेशानी आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप भगवान शिव के लिए व्रत रखें और आपको बाद में पेट दर्द से पछतावा हो। तो आपको यह बता दूं कि जिस टाइम आपको प्यास लगती है और आप प्यास को झेल नहीं पा रहे हैं, तो आप एक कटोरी या कटोरे में पानी ले और उसमें बच्चा बनकर पानी पिए। अच्छा बनने से पहले आपको एक बात बता दूं कि गले में टॉवल को जरूर बांध लेना, जिससे कि आपको गाय माता या बछड़े की तरह पानी पीना है, और आपको कभी भी ऊपर मुंह कर पानी या गिलास या किसी बर्तन से पानी नहीं पीना है। यह काम करने से आपको व्रत दोष लगता है। दोस्तों, इस जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपके इस व्रत में हम अपनी जानकारी बता सके और आपको यह बता दें कि उसे दिन व्रत आरंभ करने की तिथि 27 अगस्त होगी। उसे दिन गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के दिन ही आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर उसे दिन आप अपनी पूजा विधि करें और पूजा विधि करने के बाद अपना उपवास छोड़ें। उपवास छोड़ने के बाद कन्याओं का भोग कारण, और सभी कन्याओं को आप दान में 1 या 2 रुपए, जिससे आपकी इच्छा उतना रुपए भी दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी झोली में से थोड़े से गेहूं को भी कन्याओं को देना चाहिए, जिससे आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। अपने पति रूप में स्वीकार किया। इस बार हरितालिका तीज व्रत जयंती के दिन आ रही है। भक्तों द्वारा अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है, जब उन्होंने पृथ्वी देवी को समुद्र से निकालकर बचाई। हमारा पुराण में भगवान बड़ा और पृथ्वी देवी का संवाद मिलता है, जिसमें भगवान बारात तृतीया तिथि की महिमा बताते हैं कि पृथ्वी पर व्रत करती है वह तुम्हारी तरह ही पवित्र, सौभाग्यवती और धन धान्य से संपन्न हो जाती है।
भगवान बने कहा कि तृतीया तिथि पर नमक का सेवन वर्जित है। भले ही कोई महिला हरितालिका का वर्णन करें बनती है, यानी कि माता पार्वती जी की सहेली बनती है। अपनी भक्तों, जानते हैं कुछ आवश्यक और उपयोगी बातें। सबसे बड़ा प्रश्न है कि मात्राएं रजत धर्म में यानी पीरियड में यह व्रत कर सकती है या नहीं। आपका शरीर साथ दे रहा है, लेकिन पूजन का सामान आपको बिल्कुल नहीं चुना है। और साथ में है हरितालिका तीज व्रत की कथा भी सुनाई चाहिए। कथा के साथ साथ आपको उसकी आरती भी जरूर करें। तरफ से आपके पतिदेव कर सकते हैं या घर का अन्य कोई भी सदस्य कर सकता है। इनको निर्मित इसका व्रत कुमारी कन्याएं भी करती हैं, जिनकी शादी में अड़चन नहीं आती है। हरितालिका तीज में बनता है, आप लोग जरूर कीजिएगा। भक्तों पर हम ही अनुसार एक दिन पहले पूर्व की तैयारी को नहाए खा करना है। नहाए खाए का मतलब है उसे दिन सूर्योदय के बाद पवित्र स्नान करके घर की सफाई करके शुद्ध सात्विक भोजन करना और अगले दिन के व्रत के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार होना खाके। नियम: सुबह सूर्योदय से पहले उठ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, बाल धोना और शुद्ध वस्त्र पहनना। किस दिन जरूरी है? घर की सफाई, घर के पूजा स्थान, रसोई और मुख्य दरवाजे की विशेष सफाई करें। मान्यता है कि स्वच्छता से घर में देवी देवताओं का आगमन होता है। लहसुन प्याज वर्जित नहाए खाए के दिन और व्रत के अगले दिन पारण तक लहसुन प्याज का सेवन न करें। सात्विक भोजन, केवल शुद्ध सात्विक भोजन करें। नमक का सेवन कर सकते हैं, लेकिन कई परंपराओं में नहाए खाए के दिन भी नमक छोड़ देते हैं। श्रृंगार सामग्री की तैयारी: इस दिन ही 16 श्रृंगार की वस्तुएं, पूजा सामग्री, मेहंदी आदि एक्ट रीत कर शाम तक मेहंदी लगवा ले, क्योंकि व्रत के दिन मेहंदी लगाना अशुभ माना जाता है। कई जगह पर परंपरा है कि व्रत वाले दिन यानी 26 तारीख की सुबह सूर्योदय से पूर्व कुछ खा लिया जाता है, उसको सरगी ही कहते हैं। तो देखिए माताएं बहनें, यदि आप रात को यानी सूर्योदय से पूर्व भोजन करेंगे तो कुछ और अल्ली मत खाना, नहीं तो आपको भूख प्यास दिन भर ज्यादा लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। खाई जैसे नारियल पानी हो गया, अथवा तो और भी बहुत सारे फल हैं जिसे प्यास नहीं लगती है। अब सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा, जैसे कि व्रत है। और मैं पहले आप लोगों को बताता हूं कि व्रत में ब्रश नहीं किया जाता है बाजारों के पेस्ट और मंजन से। उसमें केमिकल और नमक होता है, जिससे व्रत खंडित होता है। कुछ महिलाएं जाने अनजाने में उनका यह जानकारी मालूम नहीं होती है कि बाजार में जो पेस्ट आता है उसमें नमक होता है, और सुबह मां बाप के सोए मंजन कर लेती है, तो रखने से पहले ही टूट जाता है। देखिए, एकादशी के व्रत में तो दातुन भी बना है, लेकिन इस व्रत में आप दातुन कर सकते हैं। धातु नहीं हो तो कोहरा ब्रश ले लीजिएगा। बिना पेस्ट और मंजन के या ब्रश कर सकते, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है, जिसमें पानी तक नहीं पिया जाता। तो हर चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस दिन व्रत के दौरान हमें कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए? तो भक्तों, इस दिन व्रत वाले दिन लाल या पीले रंग का, फिर चाहे वह साड़ी हो। अब कई लोग पूछेंगे कि पहले की रखी हुई साड़ी पहन सकते हैं। बताएंगे कि पहले की साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन वह साड़ी केवल पूजा के समय पहनी हुई हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, धोकर पहन सकते हैं। हरितालिका तीज का व्रत माता पार्वती और भगवान शिव के दिव्या मिलन की स्मृति में रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता गौरी का रूप धारण करती हैं और 16 श्रृंगार करती है। तो आपको बता दें कि नहा धोकर खाना खाना है और अपना पूरा श्रृंगार करना है। पूरा श्रृंगार करने से भगवान शिव की आराधना पूरी हो जाती है। माताएं बहनें, इस वीडियो को पूरा सुने और आपको बता दे कि आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा, और आप इस वीडियो के माध्यम से हर एक पूजा विधि जान सकेंगे कि हरतालिका में किस प्रकार की पूजा की जाती है। आधा वीडियो देखने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको बता दें कि हरितालिका तीज व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है, और पूजा करने की विधि माता बहनें अपने मन की आराधना से करना चाहिए। आप इस बात से समझिए कि जो हम अपने लिए सोचते हैं वही दिन भगवान शिव को अर्पित कर देना चाहिए। आपको बता दें कि हरितालिका तीज व्रत रखने से पहले आपको शुद्ध रहना ही पड़ेगा, ना कि कोई मांस मदिरा खाना नहीं चाहिए। और आपको बता दें कि मांस वर्जित माना जाता है। इस तीज व्रत पर महिलाएं बड़ी उत्सुक के साथ इस व्रत को रखती हैं भगवान शिव की आराधना के लिए, क्योंकि यह व्रत से हमारे सारे दुख कष्ट वजी हमारी संतान सुखी के लिए इस व्रत को रखा जाता है।
यह व्रत रखने से पहले भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करने की स्थान बनाना चाहिए। स्थान बनाने के लिए आप केला का पत्ता जरूर लीजिए। केले के पत्ते से ही भगवान शिव का मंदिर बनना चाहिए, जिसमें भगवान शिव और पार्वती की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। भगवान शिव को केला का पत्ता अत्यंत बहुत पसंद है और आप भगवान शिव को केला और अनार का भोग जरूर लगाएं। इससे भगवान शिव की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। और आप इस चीज व्रत के दिन ना ही किसी प्रकार का झूठ बोले और ना ही किसी प्रकार का झगड़ा, क्योंकि झगड़ा करने से यह व्रत में दोष पहले होता है और आपको वास्तु दोष लग जाता है। इसलिए दोस्तों, आप इस दिन लड़ाई वह झगड़ा से बचना चाहिए। और आपको बता दे कि आपको उसे इंसान से दूर रहना चाहिए जो मदिरा का पान करता है। मुद्रा का पान करने वाला व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह तीज व्रत 1 वर्ष में 1 बार रखा जाता है, इसलिए स्त्रियां एवं कुंवारी लड़कियां इस व्रत को बड़ी ही उत्सुक से रखा जाता है। आपको बता दें कि जिस लड़की का विवाह हो गया है, वह लड़की तीज व्रत रह सकती है या नहीं, इस सवाल का बहुत ही लोग चर्चित में रहता है। तो आपको बता दें कि अगर आप मायके में यह तीज व्रत रखती है तो आप अपने ससुराल में भी यह तीज व्रत रख सकती है। लेकिन आपके ससुराल में यह व्रत किसी भी प्रकार का खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर इस व्रत के दिन किसी भी पुरुष या स्त्री की मृत्यु होने पर इस व्रत को बंद कर दिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके यहां ससुराल में भी ये हो गया है तो आप इस व्रत को यहीं पर समापन कर सकते हैं। समापन करने के लिए आप तीज के दिन अपने साथ एक नारियल और एक तौलिया में भगवान शिव की तस्वीर